तो हेलो सो नमस्कार, मैं हूं प्रकाश परियर। आप देखो मैं यूट्यूब चैनल प्रकाश जी के स्टूडेंट मोटिवेशन। गाइस आज का वीडियो इस प्रकार होगा गाइस कि आज है गाइस यानी कि 11 अक्टूबर 2024 कल गाइस मैं 10 अक्टूबर 2024 की वीडियो बना रहा था। इसमें यानी कि मैं बता रहा था कि यानी कि वीडियो बना ही रहा था गाइस और घर आने का हो गया था, जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाया था वीडियो, बस बना ही रहा था गाइस। लेकिन अभी के जो वीडियो का इस प्रकार है कि जैसे कि कोई भी इंसान चाहे वो इंसान वो मतलब किसी भी इस दुनिया में बहुत सारे इंसान होते हैं, तो वो इंसान कोई भी काम करता है, कोई भी वर्क करता है, कोई भी टारगेट लेकर चलता है, तो गाइस उसमें यानी कि वो तन मन धन शक्ति मतलब हर प्रकार की शक्ति, हर प्रकार की एनर्जी, हर प्रकार की ताकत वो अपने काम में झोंक देता है गाइस। तो कहने मतलब ये है कि गाइस किसी भी काम को करने के लिए तन और मन और धन सभी की आवश्यकता पड़ती है, और सभी अपने अपने काम की अपनी 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 एक प्रोसेस होती है, अपनी एक वैल्यू होती है, और अपने एक उसका एक अपना महत्व होता है ना। तो उसमें क्या इस किसी भी काम को करने के लिए चाहे दुनिया कोई सा वो छोटे से लगा बड़ा, दुनिया में किसी भी काम को मैं पहले बता चुका हूँ और कई बार ऐसे बता चुका हूँ कि कहीं भी कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम बड़ा नहीं होता। बात ये गाइस की यानी कि किसी काम को वर्क करने के लिए हमें एक एनर्जी और हमें एक शक्ति, एक ताकत और एक पावर के साथ साथ हमें, चाहे वो मेंटलिटी पावर कह सकते हैं, या आप फिजिकली पावर कह सकते हैं, या आप फाइनेंशियली पावर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया में मतलब अगर हम हमारे जो किसी भी वर्क में दोस्तों ये सभी एनर्जी लगती है। मैंने पहले बताया तन मन और धन ये सभी की आवश्यकता पड़ती है, और इन सभी में यानी दोस्तों अगर आप किसी वर्क हो तो वर्क को करते हैं गाइस, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर एनर्जी यानी कि ये कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी अगर तन की एनर्जी लग रही है उसके अंदर, तो तन की एनर्जी में गाइस क्या आ सकता है आपका, यानी कि उसमें आपकी फिजिकलिटी जितनी भी पावर है, अगर फिजिकलिटी का वर्क हो रहा है, जैसे मैं इंडियन आर्मी होती है तो इंडियन आर्मी अपनी फिजिकलिटी देती है, तो उसमें उनकी तन की शक्ति जितनी होती है वो लगती है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे शरीर को कुछ ना कुछ उसका असर पड़ता है, यानी कि कुछ काम करेंगे, अगर हम रनिंग भी करेंगे तो रनिंग करेंगे हम, तो हमारे शरीर में कुछ वो उस एनर्जी से हमें कुछ शरीर को प्रॉब्लम होगी ना, यानी कि थकावट होगी, सांस फूलेंगी, सब कुछ। तो कहने मतलब किसी भी काम करने के लिए हमें दोस्तों परेशानी होती है, और परेशान होना जरूरी, किसी भी काम को करने के लिए हमें परेशान होना ज़रूरी है, और किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों हमें परेशानी होती है ना। मतलब बिना किसी एनर्जी के हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते, और बिना किसी परेशानी हुए हम काम नहीं कर सकते किसी भी काम को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाहे वो मैं तन की बात कर रहा हूँ, फिजिकलिटी में आप देख सकते हैं गाइस। फिजिकलिटी का मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा तन की बात, मन की भी अगर मेंटलिटी का पावर है तो मेंटलिटी में ये प्रॉब्लम होती है, मन को भी दुख होता है। अगर मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में भी दोस्तों ऐसा नहीं कि बस केवल बस खुश होकर सबका बस मतलब आपका मन पढ़ने का नहीं होता है गाइस, तो फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना। कई बार ऐसा होता है पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन होता है कि नहीं पढ़ लेते तो काफ़ी खुशी मिलेगी, तो कई बार ऐसा तो ये एनर्जी लगती है गाइस, जो यानी कि किसी भी काम को करने के लिए गाइस हमें यानी परेशान होना बहुत ज़रूरी है। परेशान रहेंगे ना गाइस तो वो काम का अपने को काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान रहेंगे ना गाइस, तो उस परेशानी से हम परेशान रहना काम को नहीं कह सकते, लेकिन परेशान रहेंगे ना गाइस तो हमें उससे उस काम को हम बेहतर तरीके भी कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसके अच्छे बुरे जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में अंदाजा ला सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों हमें कह सकते हैं कि परेशान रहना ज़रूरी है। एक परेशानी यूँ नहीं कह सकते हो कि परेशानी है, आप मतलब एनर्जी को आप परेशानी कह सकते हैं। तो मेरा कहना ये, अगर कोई एक इंसान अगर ये सोच लेता है कि नहीं यार मुझे तो बहुत कुछ है, अगर मुकेश अंबानी ये सोच ले कि नहीं मुझे मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं क्यों फालतू टेंशन लूँ, तो गाइज उसका कोई महत्व नहीं है। मतलब अगर बच्चन साहब ये सोच ले कि मुझे तो बहुत सारा, मैं तो एक्टर हूँ, मैं परेशान क्यों रहूँ, तो वो परेशान KBC क्यों करूँ। शाहरुख खान सोच ले कि मैं फिल्में क्यों करूँ, ये सब एक्टर ये सोच ले, राजेंद्र मोदी जी साहब ये बोल दे कि नहीं मुझे तो क्या करना बस, तो वो भी किसी न किसी चीज़ परेशान है। हर एक इंसान दुनिया में परेशान है, वो चाहे दुनिया का कोई सा भी इंसान हो, परेशान रहना ज़रूरी है। अगर परेशान नहीं रहेगा गाइस तो उस काम को वो जो बेहतर तरीके से करना चाहता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम और शक्ति और ताकत, एनर्जी, ये सब हमारा एक जीवन का एक काम का एक अहम हिस्सा है, और इसमें परेशान रहना ज़रूरी है। और परेशान आप सोच रहे हो मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, तो गाइस परेशानी को आप अपना दूसरा नाम दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में दोस्तों परेशान होना ज़रूरी है। अगर एक शॉप खोलने वाला अगर सुबह ये सोच के नहीं जाएगा कि नहीं यार मुझे काम नहीं करना, तो वो भी परेशानी है, क्योंकि परेशान वही इंसान रहता जो काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। अगर कोई विचार भी कर रहा है किसी काम के लिए, तो वो ये समझ सकते हैं कि हम परेशान हैं उस काम के लिए करने के लिए। बात ये भी है गाइस, तो थोड़ा सोचे, यानी कि अगर कोई इंसान अगर, अब बहुत सारी बार ऐसा होता है गाइस कि बहुत सारे इंसान के पास किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, फिर भी वो काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके कोई कमी, तन मन धन शक्ति, हर पावर, पद पावर, पैसा प्रसिद्धि सब कुछ उनके पास, फिर भी वो परेशान है। क्यों परेशान है भाई, उनको करना है, लेकिन क्योंकि परेशान का मतलब ये नहीं है, मतलब काम अपना भले दुनिया का कोई सा भी काम को करने के लिए दोस्तों काम का अपना महत्व होता है, काम का अपना एक महत्व होता है, अपनी एक वैल्यू होती है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा वाला इंसान ये सोच मेरे पास तो पैसा है मैं क्यों काम करूँ, तो एक दिन पैसा खत्म हो सकता है, एक दिन पैसा, क्योंकि दुनिया ये देखती है ना कि उन्होंने
क्या किया, क्या नहीं किया और क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। तो ये परेशान वो उस काम के लिए रहना पड़ेगा। मुकेश अंबानी मैंने बारे में सोचा, मैंने बोला नहीं कि वो रतन टाटा, मुकेश अंबानी और हम कह सकते हैं एलोन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है ना, जेफ बेजोस अमेजन के मालिक है ना, जैक मा चीन के है ना, उसके जो मतलब ये सब लोग क्या है कि बड़े बड़े लोग अगर इनकी बातें अगर सुनेंगे ना तो हम ये कह सकते हैं, अंदर ला सकते हैं कि इनके पास सब कुछ, उसके बाद ये परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि कुछ इन्होंने जीवन में अपने जीवन को ऐसे थोड़ी कमाया, इन्होंने जीवन में अपने काम को महत्व दिया। अगर काम नहीं करेंगे तो वैल्यू भी कुछ नहीं है, शरीर की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है ना। तो परेशान रहना ज़रूरी। और कई बार मैं ये सोचता हूँ गाइस कि इस दुनिया में यानी कि लोग, कई बार मैंने ऐसे देखा है लोगों को कि उनके पास अगर वो चीज़ एबिलिटी पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो उस काम को छोड़ देते हैं, है ना। वो ये सोचते हैं कि वह कुछ नहीं है, पर गाइस वो गलत है। मैंने पहले बोला कि अगर बच्चन साहब ये सोच ले कि नहीं यार मेरे पास तो सब कुछ है, तो वो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। केबीसी करना छोड़ दे तो उनकी वैल्यू पैसे से नहीं, उनकी वैल्यू उनके काम से, उनकी वैल्यू उनके वर्क से, उनके पैसों से नहीं। पैसों से अमीर को गरीब होने देने लगती है ना। तो कोई सा भी इंसान हो दुनिया को, और सबसे मेन बात ये है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो तो और ज़्यादा परेशान होगा, वो तो और अच्छे करने के लिए कुछ परेशान होगा ना, है ना। बात ये भी आती है गाइस, तो थोड़ा ये वाले कि मेरा मेन शीर्षक या फिर आप कह सकते हैं टाइटल ये कह सकते हैं कि दुनिया में मेरे कहने का मतलब गाइस ये है कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं ना, काम करते हैं तो हमें परेशान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सब कुछ है उसके बाद भी परेशान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परेशानी को आप एनर्जी कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं गाइस, क्योंकि वही सब कुछ है, उसी से हमें सब कुछ मिलता है। मैंने पहले ही बता दिया गाइस कि जिसके पास सब कुछ है उसके बाद वो काम करता है सब जाके ताकि उसके पास सब कुछ है, लेकिन जिसके पास नहीं है कुछ तो भी वो तो परेशानी है ना। तो उसको तो थोड़ा सा, उसे तो उनसे 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, 10 गुना मेहनत करना पड़ेगी। तो आप मेहनत से ना डरिए गाइस। दुनिया तो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी होती है, अपनी अपनी एक स्थिति परिस्थिति हालात होते हैं। तो उनकी नज़रों में आकर हम अपना विचार भी नहीं बदल सकते, अपनी भावनाएं नहीं बदल सकते, अपने टारगेट नहीं बदल सकते, अपने काम को नहीं बदल सकते। हाँ, कुछ हद तक हम अपने थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने टारगेट को लेकर हम उनकी तरफ ज़िंदगी नहीं जी सकते जिस तरीके से, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी, मैंने बताया कि हर एक इंसान का अपना अपना एक अपना एक स्टेटस होता है ना, अपना एक स्टेटस होता है। और इस स्टेटस के आधार पर हम किसी की तुलना किसी से कर नहीं सकते, और हम उस काम को अपने हिसाब से करते हैं। तो बस बात ये है कि चाहे दुनिया का कोई सा भी इंसान हो, काम को करने के लिए परेशानी रहना ज़रूरी है, परेशान होना ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना, विचारना, उनके काम के बारे में क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, ये सब करना ज़रूरी है। एक आईएएस ऑफिसर भी उसके पास पद होता है, पावर होती है, शक्ति होती है, ताकत होती है, फिर भी गाइज़ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो वर्क करने जाता है, ऑफिस जाता है, अपने वर्क को करता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, दुनिया का कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, एक शिक्षक भी क्यों ना हो, एक डॉक्टर भी क्यों ना हो, वकील भी क्यों ना हो, एक न्यायाधीश जज भी क्यों ना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या चाहे वो स्टेट कोर्ट का हो, किसी का भी हो, है ना, तो हाई कोर्ट का हो। हम के मतलब कहने का मतलब ये आता है गाइस कि हमें यानी कि अपने अपने वर्क को करने के लिए गाइस हमें एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी का नाम ही मैंने परेशानी दे रखा है। और जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार सब कुछ ऐसे क्यों परेशान है भाई, काहे के लिए परेशान है, सब कुछ खाली टेंशन है, क्या ज़रूरत है। तो उन लोगों को मैं यही बात बोलना चाहता हूँ गाइस कि बिना परेशान हुए कोई काम नहीं किया सकता। कोई सा भी काम, दुनिया का कोई सा भी काम बिना परेशान किए नहीं किया सकता। चाहे आप परेशान को आप दूसरा को नाम दे सकते हैं, ये नहीं, मेरे नज़रों में उसके बारे में विचार करना भी एक परेशानी है, उसके बारे में कुछ सोचने भी, विचार करना भी परेशानी है, क्योंकि एक अच्छी बात सोचने के लिए भी एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात आप उससे लगा सकते हैं। अगर आईएएस जैसे इंसान को अगर परेशानी हो, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग जो खाली अपना आईएएस, मैं ये नहीं कहूँगा कि आईएएस सिविल सर्विसेज या कोई अपने खाली फोर्स पर रहकर खाली वो आराम नहीं कर रहे गाइस, वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो अपने सीट का पालन कर रहे हैं या फिर अपने काम को काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये भी है गाइस कि हम अगर उससे बढ़कर कोई अच्छा करना, एक आईएएस है गाइस दीपक रावत, मैं उनका काफ़ी अच्छा फ़ैन हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोगों का फ़ैन है जो कि अपने पद का एक काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। वो कानून को अच्छी तरीके से अपने हैंडल करते हैं, कानून को किस तरीके से करना है, कानून को किस तरीके से उसका पालन करना है ना, कानून को किस तरीके से हमें जनता के बीच लाकर उनको सही राह दिखाना है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती है। दीपक रावत अगर अनलीगल काम करना, अवैध काम करना, है ना, अगर चोरी डकैती या फिर अवैध धंधे चलाना, अगर ये एक आईएएस का पहला नियंत्रण उन्हीं के ऊपर होता है। वो उनको नियंत्रित करता है कि ये हमारे क्षेत्र में ऐसा चल तो नहीं रहा है गाइस, वो सब इस बारे में उस बारे में छानबीन करता है, और उसका उनको वहाँ जाकर वो पूरी
अपने टीम के साथ वहाँ वर्क करता है, अच्छी मतलब उसके बारे में जाँच पड़ताल करता है, उसके बाद जो भी डिटेल होती है वो पूरी वहाँ पे उनको बताता है। अगर अवैध धंधा चल रहा है तो अवैध धंधा वहाँ पे हो रहा है तो अवैध धंधे को वहाँ पे उनको रुकवाना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, उनके ऊपर रेड डालना, जो भी होता है गाइस, तो वो सब और वहीं वो अपने काम को अंजाम देता है। तो वो अपने सीट का काफ़ी यानी कि अपने पोस्ट का, अपने पद का काफ़ी सदुपयोग कर रहा है ना? तो यानी कि कहने का मतलब कुल मिला के ये आ जाता है गाइस कि उस काम को करने के लिए, किसी काम को करने का यानी कि मेन चीज़ यही है कि अपने काम को करने के लिए और उससे बेहतर करने के लिए परेशानी का रोल निभाना बहुत ज़रूरी है, परेशान होना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा था मैं, पर लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं बना पाया था रात को, क्योंकि लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था गाइस। और कह सकते हैं गाइस कि नहीं छुट्टी। तो मेरे कहने का मतलब गाइस यही है कि किसी भी वर्क को करने के लिए, काम को करने के लिए गाइस, हमें और बेहतर तरीके से करने के लिए गाइस परेशान रहना बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों को तो और ज़्यादा रहना ज़रूरी है जिनको कुछ अच्छा करना है, अच्छा बनना है, अच्छी ज़िंदगी लाइफ में कुछ दिखाना है, या फिर अपने टारगेट को अच्छा महत्व देना है। तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगी उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि यार हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास तो दुनिया भी सब, तो हम क्यों करें, हम तो बस इतना सा कर ले कि बस हमारी लाइफ गुजर जाए। तो हम उनसे तुलना करेंगे गाइस, तो आप उनसे तो तुलना करके आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप मैंने पहले बताया कि आपकी स्थिति परिस्थिति आप जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप जीवन में क्या, ये सब की अपनी अपनी स्थिति होती है, परिस्थिति, हालात और विचार होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चलना कि दुनिया का, दुनिया तो ये भी कह सकती है, कुछ भी कह सकती है, दुनिया का कोई मतलब उसमें आपके जीवन का कोई महत्व मायने रखता है उन लोगों का, उनकी मेंटलिटी हाँ कुछ चीज़ें हद तक मायने रखती है कि अपने घर परिवार समाज गांव ये थोड़ी सी स्थिति परिस्थिति मायने रखती है। लेकिन दुनिया के बारे में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया गोल है, दुनिया गोल है। और दुनिया जहाँ इसका कोई जहाँ खड़ा है वहीं इसका आखिरी है, और वहीं इसका शुरुआत है, वहीं इसका आखिरी अंत है गाइस। बात कहने का आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बात ये है कि गाइस आपने टारगेट को अगर अच्छा बनना है, अच्छा कुछ करना है गाइस, तो आपको अच्छे से परेशान रहना ज़रूरी पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा गाइस। अगर आप तन का काम कर रहे हो तो 100% देना पड़ेगा, मन का काम करें तो 100% देना, और धन का काम करना पड़ेगा तो भी 100% देना पड़ेगा। और इनमें सिर्फ आपकी 100% देने का मतलब ये है कि आपकी हर प्रकार की, अगर बहुत सारे काम गाइस केवल हम तन से ज़रूर करते हैं, तन से ज़रूर करते हैं, लेकिन उसमें हम माइंड से भी होते हैं। लेकिन माइंड के साथ हम कहते हैं ये दिमाग का काम है, तो दिमाग का काम ऐसा नहीं। दिमाग के काम में गाइस फिजिकलिटी भी लगती है, एक जिम्मेदारी, रिस्क भी लगती है। तो कहने का यही है कि हर काम को करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनका यूज़ होता है गाइस। जहाँ एक जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूँ गाइस कि अगर किसी काम में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें रिस्क होगी, तो रिस्क लेने का मतलब यानी किसी काम को कर रहे हैं रिस्क कि यार इसमें जान का जोखिम भी है, इसमें ज़िंदगी का जोखिम भी है, इसमें जीवन में अपने को इसका अच्छा परिणाम मिला तो ठीक नहीं, अगर बुरा परिणाम मिला तो इसमें